इत्सार और कुर्बानी का दिन। मुल्क भर में ईद उल अज़हा मजहबी जोशो जज्बे से मनाई जा रही है। मुल्क के छोटे बड़े शहरों और देहात में नमाज ईद के इज्तिमात। इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद, लाहौर में बादशाही मस्जिद, दाता दरबार, मीनार पाकिस्तान और जामिया नईमिया में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात। कराची में पोलो और टी ग्राउंड में नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा। नमाज ईद के बाद मुल्की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। मुसलमान सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जानवरों की कुर्बानी में मसरूफ। 24 नाजरीन की जानिब से अपने नाजरीन को ईद मुबारक। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने नवाब शाह और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर में अपने रहायशगाह पर नमाज ईद अदा की। चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी ने मुल्तान, वज़ीर आज़म के मशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने फैसलाबाद और वफाकी वज़ीर राना तनवीर की शेखपुरा में अपने आबाई गांव नंगल सकसवाला में नमाज ईद अदा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौड़ ने हवेली कहोटा की जामिया मस्जिद अल शुहदा में ईद की नमाज पढ़ी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने अटक और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने डेरा इस्माइल खान में ईद की नमाज पढ़ी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने पेशावर के बाग नारायण में ईद की नमाज पढ़ी। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज भुगटी ने क्वेटा में नमाज ईद अदा की। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने टंडोजाम और मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने पोलो ग्राउंड में नमाज अदा की। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कौम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, कुर्बानी का जज्बा इंसानियत के लिए हमदर्दी, एहसास और एहसास से जिम्मेदारी का एहसास दिलाता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मातरे वतन के दिफा और दहशतगर्दी के वाक़यात में जान कुर्बान करने वाले शुहदा की कुर्बानी हमारा कौमी फ़ख्र है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, वतन अजीज पर जाने निछावर करने वाले बहादुर सपूतों की कुर्बानियों को किसी तराजू में नहीं तोला जा सकता। पाकिस्तान को अमन, इस्तेहकाम, इत्तेहाद और तरक्की की नेमतों से हमेशा मालामाल रखें। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, एयर चीफ और नेवल चीफ की कौम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक मुसल्लह अफवाज मुल्क में देरपाम, खुशहाली और कौमी यकजहती के लिए दुआगो हैं। अफवाज मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए पुरअज़्म है। ईद उल अज़हा कुर्बानी, ईमान और यकजहती की अलामत है। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात हुए। लाखों हुजाज कराम और मुकामी शहरियों ने नमाज अदा की। उम्मत मुसलमा के इत्तेहाद और सलामती के लिए खुसूसी दुआएं की गई। मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा समेत मुमलिकत भर में सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी और कसर के मलाहिर मुकम्मल करके आज़मीन हज बकिया मुनासिक और इबादत करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कौम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। मरियम नवाज ने कहा, ईद उल अज़हा इसार और कुर्बानी का दर्स देती है। नादार तबके को खुशियों में शरीक करें, अल्लाह ताला को राजी करें। शुहदा के खानदानों से इज़हार यकजहती, सफाई ऑपरेशन और दीगर फ़राइज़ अंजाम देने वाले अफसरान और अमले को शाबाश। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, कुर्बानी के असल फ़लसफ़े को समझना और उसे अपनाना वक्त की अहम ज़रूरत है। ईद की खुशियों में गरीबों और ज़रूरतमंदों को न भूलें। सिंध तास मुआहदे की एक तरफा मुअत्तली तस्लीम नहीं करते। पानी का बतौर हथियार इस्तेमाल हरगिज़ कबूल नहीं। पाकिस्तान ने आलमी बरादरी पर वाज़ेह कर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का मसला कश्मीर के हल पर जोर। सलामती काउंसिल से खिताब ने कहा, आलमी सतह पर यकसा कवानीन नागुज़िर हैं। चंद मुल्कों को फ़ायदा न दिया जाए, तमाम रुकन मुल्कों का मुसावी किरदार तस्लीम किया जाए। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी में कमी की कोशिशें की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की न्यूयॉर्क में सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। मशरिक़ वस्ता और ख़ित्ते में अमन व अमान की सूरत हाल पर गुफ्तगू। मुज़ाकरात और सिफारतकारी के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की कोशिशों पर तबादला ख्याल। मुलाकात में मसला कश्मीर, अफगानिस्तान और फ़लस्तीन समेत कई अहम अमूर पर गुफ्तगू हुई। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने बैनुल अक़वामी अमन व सलामती और अक़वाम मुत्तहिदा के वसी एजेंडे में पाकिस्तान की फ़ाल शमूलियत और ताउन को सराहा।
दुनिया में पाकिस्तान को अमन के पासदार के तौर पर देखा जा रहा है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा अमेरिका और ईरान की जंग के नतीजे में पूरी दुनिया खुसूसन हमारा खित्ता मुतासर हुआ। सिक्योरिटी और इक्तिसादी तौर पर भी मुश्किलात हैं। हुकूमत ऐसा बजट लाएगी जिसमें महंगाई से मुतासरा अवाम को रिलीफ मिलेगा। फलस्तीन की आज़ादी और खुद मुख्तारी तक पाकिस्तान इब्राहिम माहिदे पर दस्तखत नहीं करेगा। कश्मीर और पानी का मसला हल होने तक भारत से ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते। वफाकी वज़ीर-ए-आला तनवीर हुसैन कहते हैं पाकिस्तान में महंगाई दीगर ममालिक से कम है। बजट में अवाम को रिलीफ देने की कोशिश करेंगे। वज़ीर आज़म अवाम को रिलीफ देने के लिए दिन रात कोशां हैं। 28वीं तरमीम की बातें सिर्फ मीडिया पे चल रही हैं, कुछ सोशल मीडिया पे चल रही हैं कि कराची को वफाक के हवाले, ये पॉसिबल ही नहीं है और ये सिर्फ अफवाहें हैं। कराची को विफाक के हवाले करने की बात मुमकिन ही नहीं। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं कराची सिंध का दारुल खिलाफा है और रहेगा। बिलावल भुट्टो ने शाहराह भुट्टो का इफ्तिताह किया तो कुछ लोगों ने कहा सूबा तोड़ दो। 28वीं तरमीम की बातें अभी सिर्फ सोशल मीडिया तक हैं। अब तक पीपल्स पार्टी से कोई बात नहीं हुई। इलेक्शन हुए तो बल्दियाती तरमीम की बात करने वाले भाग जाएंगे। कराची सिंध को तकसीम करने वालों के बाप का शहर नहीं है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का कहना है फारूक सत्तार और अली खुर्शीदी को कोई जवाब नहीं देना चाहता। MQM ने जो हाल शहर का किया वो सबके सामने है। हम प्रोपेगेंडे का जवाब अपनी कारकर्दगी से देंगे। आलाइशें उठाने के लिए 3 लैंडफिल साइट, 105 कलेक्शन पॉइंट बनाए गए। दुनिया भर में ईद उल अज़हा मजहबी जोशो जज्बे से मनाई जा रही है। मस्जिद अक्सा में भी नमाज ईद की अदायगी। गजा में तबाह हाल इमारतों के दरमियान फलस्तीनियों ने नमाज पढ़ी। तेहरान में नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा। करबला में भी लाखों अफराद ने ईद की नमाज अदा की। अमेरिका, बरतानिया, तुर्किया, मलेशिया में भी नमाज ईद के इज्तिमात। बांग्लादेश, इंडोनेशिया और चीन की मसाजिद में भी नमाज ईद की अदायगी। मुल्क भर में गर्मी की लहर। आइंदा 3 रोज तक सूरज आग उगलेगा। सिंध, बलोचिस्तान और पंजाब में शदीद गर्मी। मैदानी इलाकों में पारा 50 डिग्री को छू जाएगा। NTMA ने ग्लेशियर पिघलने से सैलाब का अलर्ट भी जारी कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और आजाद कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। दूसरी जानिब सुबह सवेरे इस्लामाबाद में बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। रावलपिंडी समेत कोटोहाल के इलाके में हल्की बारिश का इम्कान। यूरोप भी हीट वेव की जद में। कई ममालिक में दर्जा हरारत मामूल से कहीं ज्यादा रिकॉर्ड। पेरिस, लंदन और जर्मनी में गैर मामूली गर्मी। फ्रांस में हीट वेव के बायस 7 अफराद हलाक हो गए। दर्जा हरारत 36 डिग्री तक जा सकता है। फ्रांसीसी महकमा मौसमियात ने वार्निंग जारी कर दी। लंदन और जर्मनी में भी गैर मामूली गर्मी। दर्जा हरारत 34 को छू गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने काबीना का गैर मामूली इजलास कल व्हाइट हाउस में बुला दिया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इजलास में तमाम काबीना अरकान शरीक होंगे। साबिक डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड भी शरीक करेंगी। इजलास में ईरान समेत दीगर अहम अमूर पर बातचीत होगी। ईरानी कौम का सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई से इज़हार यकजहती। हजारों लोग तेहरान के इनकलाब स्क्वायर में जमा हो गए। मर्द व ख़वातीन ने ईरानी परचम लहराए और सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के हक में नारे लगाए। जंगबंदी के बावजूद इजराइल के गजा के मुख्तलिफ इलाकों में हमले। 7 फलस्तीनी शहीद, 20 से ज्यादा जख्मी। वस्ती गजा के पनाहगुज़ीन कैंप पर हमले में 5 फलस्तीनी शहीद। खान यूनिस में गाड़ी पर इजरायली हमले में 2 अफराद शहीद। अर्क मीडिया के मुताबिक हमले के वक्त इलाके में फलस्तीनियों की बड़ी तादाद खरीदारी में मसरूफ थी। गजा शहर में फलस्तीनियों की ईद की खुशियां मांद पड़ गईं। इजरायली वज़ीर आज़म का हमास के मिलिट्री कमांडर मोहम्मद ओदाह को शहीद करने का दावा। हमास ने मोहम्मद ओदाह की शहादत की तस्दीक नहीं की। जंगी जुनून में मुब्तला इसराइल की ईद उल अज़हा पर भी लिबनान पर गोलाबारी। फजाई हमले में 4 बच्चों 3 खवातीन समेत 31 अफराद को शहीद कर दिया। 40 जख्मी। इसराइली फौज ने 50 से ज़ायद जनूबी और मशरकी कस्बों और देहात के लोगों को इनखला का हुक्म दे दिया।